नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से नए स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल करने का आदेश दिया है। यह ऐप यूजर्स को स्कैम कॉल्स रिपोर्ट करने, साथ ही चोरी हुए फोन को IMEI के जरिए ब्लॉक करने और फर्जी सिम कार्ड की पहचान करने में मदद करता है। लेकिन ऐप की बढ़ती परमिशन और प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार ने सफाई दी है, यूजर चाहे तो इसे डिलीट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल की पॉलिसी के चलते इसे लागू करना बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक यह टेलीकॉम सुरक्षा को मजबूत करेगा और अब तक लाखों चोरी हुए फोन ट्रेस करके लौटाए भी जा चुके हैं। और देखिए, आपको समझा दें कि क्या है संचार साथी, इसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। संचार साथी ऐप कैसे काम करता है और किससे जुड़ा हुआ है। देखिए, संचार साथी ऐप को लेकर एक तरफ जहां विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कंपनियों को इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है और साथ ही इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। तो अब केंद्र सरकार की सफाई आई और इसके बाद भी देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत जमकर हो रही है और पूरे मामले पर सियासत देखने को मिल रही है। संचार साथी ऐप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है, यानी आप चाहें तो अपनी इच्छा से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में संचार साथी ऐप से मदद मिलेगा। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, अलग अलग प्रक्रिया आ रही है और पूरे मामले पर संचार साथी ऐप को लेकर चल रही बहस पर अब संसद तक ये पूरा मामला पहुंच गया और संसद में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देकर साफ किया कि यह ऐप यूजर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है और चाहे तो लोग इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंधिया ने कहा कि ऐप का मकसद फोन चोरी, फर्जी सिम और ऑनलाइन ठगी जैसी बढ़ती साइबर अपराधों पर रोक लगाना है। वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए ऐप की प्राइवेसी और निगरानी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से कहा कि ऐसे ऐप्स के जरिए आम लोगों के निजी डेटा तक पहुंचना सरकार चाहती है। उधर विपक्ष के आरोपों पर सिंधिया ने कड़ा पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष बिना जानकारी के सवाल उठा रहा है, जबकि इस ऐप की वजह से लाखों फोन ट्रेस हुए हैं और करोड़ों की साइबर ठगी रोकी गई है। एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। Citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। एक तरफ विपक्ष चिल्ला रहा है कि आप फ्रॉड कैसे रोकेंगे, दूसरी तरफ अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। तो जो लोग सत्य नहीं देखना चाहते हैं उन लोगों को हम सत्य नहीं दिखा सकते। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें।
तो इसी पर मैं करेंगे चर्चा। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट के तौर पे महेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश श्रीवास्तव जी, आप ही के पास में आते हैं। मेरे फोन में ढेर सारे ऐप्स हैं और यदि इसमें एक और ऐप आ जाता है, संचार साथी हमारे फोन में आ जाता है, तो क्या इससे मुझे डरने की जरूरत है? क्या इससे मेरे प्राइवेसी को किसी तरह का कोई खतरा है? प्लीज इसे एक्सपर्ट के तौर पे आप क्लियर कीजिए, क्योंकि लगातार इसको लेके भ्रम बहुत सारे हैं। तो क्या संचार साथी के मोबाइल में आने से एक यूजर को कोई खतरा? देखिए, संचार साथी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई खतरा मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो अपने फ़ोन की कुछ ना कुछ परमिशन तो लेता ही है। हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर कॉन्टैक्ट की परमिशन लिए हुए हैं, मैसेज की परमिशन लिए हुए हैं, गैलरी, कैमरा, सब की परमिशन लिए हुए हैं। अगर आप मान लीजिए व्हाट्सअप या गूगल पे भी यूज़ करें तो उनके पास भी कैमरा, गैलरी और कॉन्टैक्ट सबकी परमिशन है। तो अगर हम लोग ये सारा कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे? और महेश जी, कई बार तो वो छोटे छोटे ऐप्स भी होते हैं ना, जो कि चाइनीज हो या फिर बाकी देशों के होते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐप बनाया गया तो फिर अगर इसमें परमिशन मांगा जा रहा है तो क्यों, आपको लगता है कुछ आपत्ति जैसी इसमें कोई बात है? बिल्कुल, देखिए, रिपोर्ट इसमें हम लोग को अगर करना है, मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रॉड कॉल आता है तो वो कॉल डिटेल्स की परमिशन तो लेगा ही कि मेरे पास ये कॉल आया था इतने बजे इतने सेकंड पे, ताकि मैं उसे रिपोर्ट कर पाऊं। या फिर कोई व्हाट्सएप पे मुझे कोई अश्लील मैसेज या कुछ भेज रहा है, मुझे उसकी रिपोर्ट करनी है, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट लूंगा तो वो गैलरी से ही अपलोड होगा, तो गैलरी की परमिशन भी होनी चाहिए उसके पास। ओटीपी के लिए मैसेज की परमिशन होनी चाहिए, और ये कंपलसरी नहीं है। देखिए, आप चाहें तो परमिशन आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल व्हाट्सएप का अगर कैमरा का परमिशन रिमूव कर दें तो व्हाट्सएप चलेगा, बट आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, तो आप हटा सकते हैं, सिंपल। शिल्पी अग्रवाल जी, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? यदि इससे एक इंसान को फायदा पहुंच रहा है, यदि कोई अपनी शिकायत अगर सरकार तक पहुंचा पा रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने सदन के बाहर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन फ्रॉड इज इजी टू रिपोर्ट एंड वी कैन सी एवरीथिंग। तो हम ये कहते हैं कि यदि आप फ्रॉड को पकड़ना चाहते हैं तो आपको साइबर सिस्टम को बेहतर करने की आवश्यकता है, और संशय इसलिए उत्पन्न होता है। आपने जी, बेहतर किया जा रहा है इसलिए तो ये ऐप लाया गया ना, ये भी तो बेहतर करने की दिशा में कदम है। नहीं, आप बेहतर करने की दिशा में कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को ये चिंता है कि इससे जो मोबाइल यूजर्स हैं उनका डेटा लीक हो सकता है। आप इसको एक मास सर्विलेंस टूल की तरह यूज आप कर यदि सकते अभी हो। हमारे साथ में जुड़ी हैं, ऑनलाइन जुड़ी हैं, तो किसी ऐप, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए जुड़ी हैं, और यदि आप भी जुड़ी हैं तो कैमरा का परमिशन आपसे भी मांगा गया होगा। जो आप लगातार अपनी बात रख पा रही है तो माइक्रोफोन का परमिशन आपसे भी मांगा गया होगा। तो यदि संचार साथी देश में निर्मित किसी ऐप की तरफ से अगर परमिशन मांगा जा रहा है तो इसमें फिर आपको क्या परेशानी है? आप हमें बात तो पूरी रखने दीजिए। यदि हम अगर किसी भी ऐसे ऐप का यूज करते हैं, जैसे जूम हो या गूगल मीट हो, तो उसको यूजर अपनी स्वेच्छा से कभी भी डिलीट कर सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये कह रहे हैं कि संचार ऐप को कभी भी डिलीट किया जा सकता है। किंतु जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने 28 नवंबर को जो 2 पन्ने का एक आदेश जारी किया था मोबाइल कंपनियों को, उसके क्रमांक 7B में बहुत स्पष्ट लिखा है कि इस ऐप को डिसेबल नहीं किया जा सकता, इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। जो ट्रस्ट ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जिस प्रेस नोट को जारी किया उसमें भी बहुत स्पष्ट लिखा है कि इस ऐप को डिसेबल या अनइंस्टॉल न किया जा सके। लेकिन यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि उसे आप हटा सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, तो क्या अब तो फिर विरोध नहीं होना चाहिए ना? यदि आपके विरोध का मेन कारण ही यही था कि आप उसे हटा नहीं सकते, अब तो हटा सकते हैं। नहीं तो किसको माने? अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मानिए ना, सरकार की तरफ से उन्होंने अपना बात रखी, अपनी बात रखी है, संसद में बकायदा उन्होंने कहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो आदेश जारी करता है, जो लिखित आदेश जारी करता है, वो गलत है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया गलत है? और यदि केंद्रीय मंत्री की मौखिक आदेश को माना जाना चाहिए तो फिर विपक्ष भी मौखिक रूप से जिन प्रश्नों को उठा रहा है, जिस चिंता को व्यक्त कर रहा है, उसके ऊपर भी तो चिंतन सदन में होना चाहिए ना। आप केंद्रीय मंत्री के मौखिक बयान को सही मानते हैं, लेकिन आप विपक्ष की चिंता को गलत क्यों मानते हैं? ये डेटा किस सर्वर पे जा रहा है, इसको कौन एक्सेस कर रहा है, ये किसके साथ शेयर किया जा सकता है, ये बहुत सारी चिंताएं हैं। हम कहते हैं इससे डेटा लीक हो सकता है, ये विपक्ष की चिंता है, तो इस चिंता को आप क्लियर करिए। आप एक तरफ लिखित आदेश, इसलिए आज हमारे साथ में चर्चा में साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आपके सारे सवालों के जवाब महेश जी से ले लेते हैं। महेश जी, ये डेटा कहां पे स्टोर होता है? और जो बात यहाँ पे शिल्पी जी कह रही है, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि यदि उनके फोन में प्री इंस्टॉल होकर कोई ऐप आता है, लेकिन वो अगर चाहती है कि वो उनके फोन में सक्रिय ना रहे, वो उसे डीएक्टिवेट करना चाहती है, डिलीट करना चाहती है, तो उनको इस बात को लेकर उन्हें आश्वासन चाहिए
कि क्या उनके पास में ये राइट होगा कि वो उसे चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकती है? देखिए, पहले डेटा शेयरिंग की बात करें तो ये फ़ोन मैं भी कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे नंबर मतलब मेरे आधार कार्ड से जुड़े हुए जितने भी नंबर यूज़ हो रहे हैं वो मैं डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आधार कार्ड से कनेक्टेड है, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर मेरे नाम पे कोई फ्रॉड सिम इशू हो चुका है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अभी कई फ्रॉड ऐसे हुए थे कि लोग गाँव में जाके उनके फिंगरप्रिंट ले लेते थे और उनके नाम पे सिम इशू करा के फ्रॉड कॉलिंग होती थी। तो इसमें तो और एक ऐसा चीज़ जोड़ना चाहिए कि आधार कार्ड पे कितने मेरे अकाउंट चल रहे हैं वो भी आपको कनेक्ट करना चाहिए, ताकि बैंक अकाउंट भी अगर मेरे नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं तो वो पता चल जाएगा। अब अगर मेरा कोई मोबाइल चोरी हो जाता है तो मैं EMI के थ्रू से डायरेक्ट ब्लॉक कर सकता हूँ। तो ये सर्विस प्रोवाइडर जितने भी एयरटेल, आइडिया, जियो जो भी हैं, सबके पास एक डेटा जाता होगा कि इस EMI नंबर पे क्या बोलते हैं, अगर कोई नया सिम एक्टिव होता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए, और इसकी इन्फॉर्मेशन क्या थाने और लोगों के जगह पहुंच जाएगी। तो काफ़ी फ़ोन रिकवर भी किए गए इससे अभी। और महेश जी, दूसरी बात कि क्या इसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है? अभी तो अनइंस्टॉल किया जा सकता है, नए रूल में अगर आता है प्री इंस्टॉल तो मुझे नहीं, तब मेरे पास जो एप्लीकेशन में उसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। शिंपी जी, लेकिन आप इस ऐप में जो बेहतर चीज है, पॉजिटिव चीजें हैं, उसको लेकर आप क्यों नहीं खुश होते? आप क्यों नहीं कहती कि इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी जो परेशानियां हैं उसको समाधान त्वरित तरीके से मिलेगा? जैसा कि महेश जी भी कह रहे हैं, महेश जी पे कोई दबाव नहीं बनाया गया था कि इनको इस ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर कंपनी की तरफ से ऐसा कह दिया गया था कि आपको इसे हम किसी अपडेट के जरिए आपके फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं। बकायदा इन्होंने अपनी इच्छा से किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर प्री इंस्टॉल होकर आता है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, महेश जी जिस बात को कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कहीं पर भी उनके वक्तव्य पर उंगली नहीं उठाई है, लेकिन ये तो अभी के लिए है कि इसको अनइंस्टॉल किया जा सकता है। जो आदेश जारी हुआ है वो अगले साल से जो भी मोबाइल निर्मित किए जाएंगे उसके अंदर इस फीचर को इन्वॉल्व किया जाएगा कि इस ऐप को अनइंस्टॉल या डिसेबल ना किया जा सके। और यदि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने श्योर हैं तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक लिखित बयान वापस जारी कर देना चाहिए विपक्ष की संतुष्टि के लिए कि इस तरह की कोई भी बाध्यता मोबाइल कंपनियों के लिए नहीं है, और अगले साल से जो मोबाइल बनेंगे उसके अंदर ये फीचर रहेगा कि इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा तो कोई लिखित आदेश अभी तक विपक्ष को दिख नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ आधार से लिंक करने की बात करते हैं तो देखिए, विपक्ष भी स्वागत करता है। आप कभी सरकार आधार पर बात करती है, फिर कभी ये हो जाता है कि आधार तो नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है, आधार से तो 36 चीजें लिंक होती हैं। तो देखिए, सरकार की जो मंशा है हम उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, किंतु सरकार की जो नियति है उसको हम विगत कई महीनों से देख रहे हैं। वो जब कोई चीज लागू करती है, उन्होंने तो जब GST लागू करी थी तो कहा था ये तो क्रांतिकारी निर्णय है। 8 साल बाद शिंपी जी, आपकी पूरी बात से मैं केवल इतना समझ पा रहा हूं कि आप केवल इस बात को लेकर आश्वासन चाहती हैं कि सरकार की तरफ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया जाए कि इसे आप हटा सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसके फीचर्स हैं उससे आपको किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आप साइबर फ्रॉड को रोकना चाहते हैं, ये तो विपक्ष भी चाहता है और विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन आपने विभिन्न ऐप में ये फीचर अनिवार्य नहीं रखा है कि आप इसको अनइंस्टॉल या डिसेबल नहीं कर सकते हैं। आप इसी फीचर के साथ में, इसी ऐप के साथ में इस फीचर को क्यों लेके आना चाहते हैं? और अगर विपक्ष को आपत्ति है, अगर जनता को आपत्ति है, तो आपको एक रिटन नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए डिपार्टमेंट को। महेश जी, लेकिन जब कई बार हम चाइनीज फोन खरीदते हैं, एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कंपनियों के खुद के कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होके आते हैं। आप चाह के भी उन ऐप्स को रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन यदि उस पर आपत्ति नहीं जताया जाता है, और अगर मैं ऐसा कहता हूं, अभी हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये कहा गया कि आप इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा फीचर आता भी है कि इसे डिलीट ना किया जाए, किसी यूजर के पास में ये राइट नहीं होगा कि उसे डिलीट नहीं किया जाए, तो क्या अगर हम एंड्रॉइड फोन में जो प्री इंस्टॉल होकर जो ऐप्स आते हैं उनसे यदि किसी तरह का खतरा नहीं है, तो ये कैसे मान लेते हैं कि ये जो अगर हमारे देश में निर्मित कोई ऐप है तो इससे कोई खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, एंड्रॉयड भी नया अगर हम लोग परचेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते, और उसमें भी अगर आप अकाउंट बनाते हैं, सपोज सैमसंग, वीवो, कोई भी अकाउंट है, तो उसका एक अकाउंट क्रिएट होता है, फिर वो परमिशन मांगता है कि आप गैलरी परमिशन या जो भी परमिशन है, तो आपका डेटाबेस जो भी है वहाँ पे जाकर सिंक्रोनाइज होता है, तो हम लोग उस पर अकाउंट क्रिएट करके अपना पूरा परमिशन देंगे तब वो आगे अलाउ करेगा।
तो महेश जी, लेकिन इसके अलावा भी जो जैसा आप कह भी रहे हैं परमिशन मांगता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे ऐप्स भी तो उनके होते हैं जिनको आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते। जो प्री इंस्टॉल्ड कुछ ऐसे ऐप्स आते हैं, जैसे कि थीम को लेकर के आता है कि अगर आपको थीम बदलना है, आप ना चाहे ना थीम बदलना चाहे, तब भी उनके खुद के ऐप्स होते हैं। ऐप स्टोर खुद के, वीवो के खुद के अलग के आते हैं, ओप्पो के खुद के आते हैं। तो ऐसे फीचर्स तो ऑलरेडी मोबाइल में कहीं ना कहीं प्रयोग इसका किया जाता रहा है। हाँ बिल्कुल, कंपनी प्री इंस्टॉल देती है, हम लोग उसे भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्स सेम ही टाइप का हुआ। अगर एक और एप्लीकेशन डाल देंगे, उसको भी जो भी परमिशन देंगे वो वैसे ही वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। और शिंपी जी, अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि अभी महेश जी कह रहे कि आपके पास में, यूजर के पास में ये पूरा राइट है, अगर आप चाहे कोई परमिशन आप शेयर नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपकी गैलरी का एक्सेस उनके पास में हो, तो आप बाकायदा सेटिंग में जाके उस परमिशन को आप यहां पर डिसेबल कर सकते हैं। आप चाहें तो वो परमिशन अगर आप नहीं देंगे तो उनके पास में वो जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो इसमें ऐसे आपको लगता है कोई विरोध करने जैसा इसमें कुछ है? जी, निश्चित तौर पर विरोध करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, क्योंकि अभी तो इस ऐप को अगले साल से नए फीचर्स के साथ में अपग्रेड किया जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेगा कि उस ऐप के अंदर अगले साल से किस तरह के फीचर्स रहेंगे। साथ में अभी तो इस ऐप को अनइंस्टॉल करने की सुविधा है, जैसे आदरणीय महेश जी बता रहे हैं, लेकिन अगले साल से इस ऐप को अनइंस्टॉल करने का फीचर रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो हम तो आपसे यही कह रहे हैं ना कि जैसा अभी आपने कहा, बहुत सार्थक बिंदु आपने उठाया कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आते हैं, लेकिन वो ऐसे किसी भी तरह के जानकारियां जो मोबाइल यूजर होता है उनसे तो मांगते नहीं है। दूसरी बात, वो फ्रॉड को पकड़ने के लिए फीचर्स नहीं होते हैं, वो तो आपके अपने सुविधा के लिए बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब मान लीजिए सरकार इस ऐप को लेकर आती है और अगले साल से वो इसको अनिवार्य कर देती है कि हमें अगर फ्रॉड पकड़ना है तो आप तो पहले इसके अंदर रजिस्टर करिए, क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं किया था तो हम इस फ्रॉड को पकड़ नहीं सकते हैं। तब जो जनता है वो क्या करेगी, और इसकी गारंटी कौन लेगा कि सरकार तो इस जनता तरह के करेगी बिंदुओं ना, के साथ डाउनलोड में नहीं करेगी। आएगी। जनता को अगर ये बोला जाता है, और अगर जनता जनता ने ये डाउनलोड देखा है, उदाहरण करेगी। देखा है कि कई सारे अरे तो मोबाइल फोन विपक्ष बाकायदा तो- लौटा दिए गए हैं, कई सारी कंप्लेंट्स पे बाकायदा सुनवाई हुई है, अरे तो जनता को सारे क्या मोबाइल परेशानी होगी? ये तो जितने परेशानी भी- आप बता रही है ना। जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, आप ये बताइए, जब जनता को परेशानी बाद में होती है तो विपक्ष ही तो उनके मुद्दों को उठाता है। विपक्ष अगर पूर्व इन मुद्दों को उठा रहा है तो आपको इसमें क्या परेशानी हो रही है? शिंपी जी, हम मैं तो आपसे ये बहुत कह रहा हूँ, स्पष्ट जिन जनता कह के लिए आप रहे हैं, आवाज अगर उठा रही हो, अगले- जनता की तरफ से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। जनता तो इसका विरोध कर ही नहीं रहे। अरे तो जनता, आपको किसने कहा जनता विरोध नहीं कर रही है? आपने एक सैंपल साइज सर्वे कर लिया होगा, इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि जनता इसका विरोध नहीं कर रही है। अभी जनता को बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। अगर अगले साल से जो शिंपी जी, आप बता दीजिए ना। तो हम तो बता रहे हैं ना, लेकिन आप ना उनको सुन रहे हैं ना आप उनको मान रहे हैं। हम आपसे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। आप केवल कि अभी महेश जी हाइपोथेटिकल जिन बातें तर्कों कर को रही हैं। रख आप रहे केवल ये कह रही हैं कि नहीं, हम ऐसा कोई हुआ तो, hypothetical बातें ऐसा नहीं कर हो रहे जाएगा हैं। तो, हमने अरे जो हो रहा है उस आपके पर बात सामने- करते हैं ना मैम। हमने आपके सामने 28 नवंबर के आदेश को सह अक्षर रख तो दिया है। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि विपक्ष को एक लिखित आश्वासन दे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कि इसमें इस तरह का कोई फीचर नहीं रहेगा जो अनिवार्य करेगा कि इस ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते हैं। तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आपके पास कोई लिखित आश्वासन है उसके ऊपर? नहीं है ना। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हम है। अगर उनसे कोई महेश लिखित श्रीवास्तव जी, आश्वासन मांग रहे हैं यदि तो क्यों आपने नहीं दे अपने पा रहा फोन में इसे डिपार्टमेंट? इंस्टॉल किया था तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब ऐसे में जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है इस ऐप में जिसको लेकर के लगातार इतना हो हल्ला हो रहा है। हर कोई इसे जानना चाहता है। सरकार कह रही है कि आपके फोन में हम इसे इंस्टॉल करके देंगे, तो किस तरीके से लोगों के लिए आसान होने वाला है, किस तरीके से यूजर्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है? इसमें कुछ फंक्शंस की बात करूं तो फ्रॉड कॉल को आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके पास जनरली डेली कोई ना कोई फ्रॉड कॉल आ ही रहा है। वो डिजिटल अरेस्ट से ले लीजिए, पोर्नोग्राफी वीडियो देखने से ले लीजिए, या कुछ भी, वो लोग किसी न किसी तरीके से आपको कॉल करके डरा रहे हैं। तो अगर आपको उस नंबर को रिपोर्ट करना है तो यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है कि वो थाने में जाके उस नंबर को रिपोर्ट करा और उस पर कार्रवाई हो। तो हम लोग इसको ईजिली एक रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने वही देखा है कि मेरे नाम पे कितना सिम चल रहा है मैं उसे डायरेक्टली देख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये सिम मैं यूज़ नहीं कर रहा बट मेरे नाम पे वो इशू हो चुका है तो मैं उसे ब्लॉक का रिपोर्ट करूँगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। चोरी हुए फ़ोन की IMEI नंबर अगर मैं डालता हूँ और मान लीजिए मेरा फ़ोन 6 महीने बाद किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे ऑन होता है तो सर्विस प्रोवाइडर के पास एक डिटेल आ जाएगी कि ये EMI नंबर जो भी है फ्रॉड था, चोरी का फ़ोन है, तो वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा और वो रिपोर्ट जो भी है थाने में चली आएगी तो उसके पकड़ाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कुछ और भी हैं इसमें फंक्शंस। और हैंडसेट में आप जेन्युइन मोबाइल हैंडसेट है वो देख सकते हैं
इंटरनेशनल नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन तो अभी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। फंक्शंस बहुत सारे हैं। और शिंपी जी, जब विदेशी ऐप्स को परमिशन देने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होती, आपके खुद के फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, तो फिर अगर सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो क्यों नहीं विपक्ष इसे सकारात्मक तरीके से देखता है, क्यों नहीं विपक्ष इसे सकारात्मक तरीके से स्वागत करता है? जैसा कि महेश जी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, अगर वो आ जाते हैं तो इसके बाद में एक यूजर के लिए वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कल को आपका फोन गुम हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो ये हेल्पफुल होगा। देखिए, विपक्ष इसलिए रेपिटेटिवली हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं, विपक्ष इसलिए इस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है क्योंकि अभी तक जितने भी प्री इंस्टॉल्ड एप्स आए हैं उनको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने कोई भी अधिसूचना जारी नहीं करी है, किसी तरह की अनिवार्यता नहीं रखी है। हम आपसे पुनः कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि यदि विदेशी कंपनियों के ऐप्स आपके फोन में प्री इंस्टॉल होकर आते हैं तो फिर आपको उसमें आपत्ति नहीं है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? उसमें आपत्ति इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए नहीं होते हैं, वो मोबाइल यूजर की हेल्प के लिए होते हैं। आप ये बता दीजिए, इस तरह के ऐप के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सदन के अंदर कितनी सफाई देनी पड़ी, सदन में इसके ऊपर कितने प्रश्न उठे। लेकिन अगर किसी ऐप पर प्रश्न उठ रहे हैं तो कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई वजह तो होगी तो ना, इसका आपको स्वागत करना चाहिए ना, ये तो आपके लिए बढ़िया है। आप कई बार ये कहते हैं कि चर्चा से बचा जा रहा है, यदि आपने जो सवाल उठाए उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो ये तो आपके लिए अच्छा है ना। नहीं, देखिए, बिल्कुल स्वागत करते हैं। आप फ्रॉड को पकड़िए, और फ्रॉड को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर विपक्ष सदन में बहुत लंबी लंबी चर्चाएं कर चुका है। यही तो विपक्षी दल के नेता अब सदन के बाहर आके ऑन कैमरा कह रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसा ऐप लेकर क्यों आना चाहते हैं जो कि अनिवार्य होना चाहिए फ्रॉड को पकड़ने के लिए, जिसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं? अगर अगले साल से इस फीचर को कंपलसरी कर दिया जाता है और जनता के डेटा को एक्सेस किया जाता है, वो डेटा लीक हो जाता है, तो उसके लिए कौन जवाबदार होगा? अगर विपक्ष को कोई चिंता है तो विपक्ष तो मुद्दे को उठाएगा ही। महेश जी, मुझे लगता है आपको भी शिंपी जी को समझाना चाहिए। जो बात आपने स्टार्टिंग में कही थी, आपने ओपनिंग में ही कहा था कि क्यों सारे परमिशन मांगे जा रहे हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो गैलरी का परमिशन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जी परमिशन को लेकर यहाँ पे इतनी ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है, मुझे लगता है कि आपको भी क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर क्यों संचार साथी में यहाँ पर यूजर्स से परमिशन मांगा जा रहा है। छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, जनरली हम लोग जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड में, वो सारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमिशन ले ही रहा है। एग्जाम्पल में मैंने बताया, व्हाट्सएप को आपको कैमरा का परमिशन और आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन देना ही पड़ता है। गूगल है, वो आपको लोकेशन का परमिशन लेता है। इवन गूगल के पास आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं वो सारी परमिशन है। आप जो भी सर्च कर रहे हो गूगल के पास एक लॉग्स बनते हैं। आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मैप्स का परमिशन आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ तो मैप वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा कि मुझे इस लोकेशन से किस लोकेशन पर जाना है। तो गूगल के पास भी बहुत सारी परमिशन है। आप वो क्या बोलते हैं, मान लीजिए, और कई सारे ऐप्स के पास में परमिशन बहुत सारे हैं। तो फिर यही सवाल उठता है कि यदि विदेशी कंपनियों के ऐप्स के पास में इतनी ज्यादा परमिशन है तो उस पर आपत्ति नहीं जताई जाती है, लेकिन सरकार अगर कोई ऐसा ऐप लेकर आती है जिससे कि यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड को वहां पर बताना, उसकी जानकारी देना ये आसान हो जाए, तो उसका यहां पे विरोध क्यों किया जाता है? फिलहाल इस चर्चा में बनने के लिए शिंपी अग्रवाल जी आपका और साथ ही महेश श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, संचार साथी ऐप को लेकर सवाल कई सारे उठ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया है कि यदि आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड होकर भी ऐप आता है तो आपके पास में ये पूरा राइट होगा, आपके पास में ये पूरा परमिशन होगा कि यदि आप इस ऐप का इस्तेमाल न करना चाहें तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं, आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत जमकर हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।